14 अगस्त 1947 की रात संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेहरू जी ने अपनी स्पीच दी, जिसकी शुरुआती पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। जैसे ही नेहरू जी का भाषण ख़त्म हुआ, सेंट्रल हॉल में शंख बजने लगे। सेंट्रल हॉल महात्मा गांधी की जय के नारों से गूंज उठा। सदन में बैठे लोगों की आंखों में आंसू थे। आखिर वो दिन आ गया था जिसका सबको इंतज़ार था। यह दिन था आज़ादी का दिन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा था आज़ाद भारत का पहला दिन, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी 15 अगस्त 1947 को और आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंग्रेज़ों की ताकत में काफ़ी कमी आई थी और साथ में ही भारत में बढ़ते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह के कारण 20 फरवरी 1947 में यूके के प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की कि वह जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कर देंगे और इस काम के लिए माउंटबेटन को भारत में वायसरॉय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन ने भारत की हालत का जायज़ा लिया। वह इस फैसले पर पहुंचा कि अगर भारत को जल्द से जल्द आज़ाद नहीं किया तो भारत में एक गृह युद्ध हो सकता है, जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान में फैसला लिया गया कि जल्द ही अंग्रेज़ भारत छोड़ देंगे और भारत एक आज़ाद देश बनेगा, लेकिन साथ में ही भारत के बंटवारे की घोषणा भी की गई। इन सब के लिए 15 अगस्त का दिन चुना गया। 14 अगस्त की रात संसद भवन में संविधान सभा के सभी मेंबर इकट्ठे हुए। लगभग रात 11:55 पे नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच दी, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। स्पीच के बाद सदन में शंख बजने लगे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। सदन के बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी कई लाख लोग आज़ादी की खुशी मनाने पहुँचे थे। अगले दिन 15 अगस्त 1947 की सुबह को 8 बजे भारत की नई कैबिनेट ने शपथ ली। भारत के नए पीएम के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। माउंटबेटन ने आज़ाद भारत के नए गवर्नर जनरल के तौर पर शपथ ली। माउंटबेटन को 14 अगस्त की रात गवर्नर जनरल के तौर पर चुना गया था। शाम को लगभग 5 बजे 5 लाख लोग आज़ादी का जश्न मनाने इंडिया गेट के पास पहुँचे। लाखों लोगों की भीड़ के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा लहराया। जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा लहराया, आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया, मानो स्वयं प्रकृति भी भारत को आज़ादी की बधाई दे रही हो। लहराते हुए झंडे को देखकर माउंटबेटन ने तिरंगे को सलाम किया। आज़ादी और देशभक्ति के नारों के बीच लोग माउंटबेटन की जय के नारे भी लगाने लगे। अगले दिन 16 अगस्त की सुबह जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा लहराया और जनता को संबोधित किया। आज़ादी के पहले और बाद के जश्न में महात्मा गांधी की कमी थी।
उस वक्त महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। आज़ादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ था। इस बंटवारे में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब और बंगाल में हुआ था। बंटवारे के कारण इन दो राज्यों में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। महात्मा गांधी इसी हिंसा को रोकने के लिए कलकत्ता गए थे और महात्मा गांधी की मौजूदगी में कलकत्ता में ऐसा जादू हुआ कि लोग काफ़ी हद तक हिंसा छोड़ साथ रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।